दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे। और ये स्ट्रेटजी किसने बनाया? बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन ने इस स्ट्रेटजी को बनाया। एंड बनाते ही उन्होंने सिर्फ इस स्ट्रेटजी को बनाया ही नहीं, उस स्ट्रेटजी से बहुत सारा पैसा कमाया। जो आपने थंबनेल में देखा, $10,000 से उन्होंने जो पैसा कमाया वो है $2 मिलियन। छोटा मोटा रकम नहीं है। आप भी देखते होंगे आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, बड़ा प्रॉफिट नहीं निकल पाते हो। बट जब आप लॉस करते हो मार्केट में तो तब तो आप बहुत बड़ा लॉस कर देते हो। तो इन सारे बातों का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है दरबाज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दरबाज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आपका पकड़ बन गया तो आप जो टारगेट लेने वाले हो वो बहुत बड़े बड़े टारगेट लेने वाले हो, और जो स्टॉप लॉसेस आप लेने वाले हो वो लेने वाले हो बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस। तो कैसे दरबार स्ट्रेटेजी में ट्रेड करना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कैसे लंबा प्रॉफिट लेना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज़ करना है, हर वो चीज़ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं निकोलास दरबार से, जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी का मालिक है। ठीक है, तो ये निकोलास दरबार कौन है, सबसे पहले वो जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसने स्ट्रेटेजी बनाया उसको ही अगर हम पहचाने नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे। तो गुरु को तो हमेशा याद करना पड़ता है मेरे भाई। तो चलिए ये गुरु कौन है जान लेते हैं। ठीक है, तो ये निकोलास दरबार जो है वो एक प्रोफेशनल डांसर थे। क्या थे? प्रोफेशनल डांसर। ठीक है, आपको ये जो अभी दिख रहा है, ये यहाँ पे नेम जो आप देख रहे हो, निकोलास दरबार। ठीक है, तो ये जो निकोलास दरबार है प्रोफेशनली एक डांसर थे। इन्होंने उनको गिफ्ट में स्टॉक मिला था, वहाँ से उनका जो स्टार्ट हुआ था उनका करियर स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो एज ए डांसर करियर स्टार्ट करके फिर स्टॉक मार्केट में अपना करियर बना लिया। तो आप सोच सकते हो बंदे के अंदर कितने जोश था। ठीक है, जो आप निकोलस दरबास है, उन्होंने 1950 में इस स्ट्रेटेजी का डेवलपमेंट किया है। और उन्होंने 1960 में एक किताब लिखा जिस किताब का नाम है हाउ आई मेड $2 मिलियन, $2,000 मिलियन इन स्टॉक मार्केट। तो ये किताब आपको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो किताब उन्होंने लिखा है, उस किताब में उन्होंने हाँ बॉक्स थ्योरी के बारे में पूरा जानकारी दिए हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके अमेज़न पे वो मुफ्त मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी का मालिक निकोलस दरबास है। और इन्होंने प्रोफेशनल डांसर थे, उनको गिफ्ट के तौर पे एक स्टॉक मिला था, वहाँ से उनको स्टॉक के बारे में मालूम हुआ, अप्स एंड डाउन्स कैसे होते हैं मालूम हुआ, तो बहुत सारे लॉसेस भी किए, फिर जाके अपना एक स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट किया। चलिए आप जान लेते इन्होंने जो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट किया, ठीक है, जिसका नाम है दरबाज बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। क्या? दरबाज बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और ये दरबाज बॉक्स जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या है? वो है एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। क्या है? एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और इस ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का बनाया कब? 1950 में। ठीक है, 1950 में। और ये बनाने के बाद उन्होंने कितना कमाया? $10,000 इन्वेस्टमेंट करके $2 मिलियन उन्होंने पैसा कमाया, वो भी 18 मंथ के अंदर। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट उन्होंने बहुत बड़े बड़े लेते थे, स्टॉप लॉसेस बहुत छोटा रहता था। वो आप भी कर पाओगे। ठीक है, अगर एक प्रोफेशनल डांसर अगर ये कर पाए तो आप क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई। तो चिंता मत करिए, बस इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए, मज़ा आएगा बहुत। ये दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दरबाज बॉक्स है उसमें ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले तो आप स्टॉक का 52 वीक हाई निकाल दीजिए मार्केट में। जैसे मार्केट 52 वीक हाई कौन सा है, या फिर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर है तो शॉर्ट टाइम जो हाई है उसको पहले निकाल दीजिए मार्केट से। ठीक है, यानी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये जैसे मार्केट में एक हाई हुआ फिर नीचे आया, ठीक है, तो इसमें हमने एक ड्रॉ किया लाइन, तो ये हाई था। अब वेट करना है हाई को ब्रेक करने के लिए। हाई को सिर्फ ब्रेक करना ज़रूरी नहीं है, हाई जो ब्रेक करना है वो है हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना है। क्या? एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना है। सिर्फ ब्रेक करने से नहीं होगा, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, ये देखो ये ब्रेक हुआ है।
तो ये जैसे ब्रेक होता है फिर आपको क्या करना है, चलो ये हाई का था, हाई का ब्रेक कर दिया। अब जैसे ये हाई है, इस हाई को इसने ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद आपको करना है वेट। कितना दिन वेट करना है, 4 दिन। अगर आप इंट्राडे के अंदर कर रहे हो तो 4 कैंडल, ठीक है, इंट्राडे के अंदर कर रहे हो तो 4 कैंडल, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कैंडल आपको वेट करना है। यानी 4 कैंडल के अंदर इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, और नीचे का जो स्विंग था वो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ना तो अप साइड में ब्रेक होना चाहिए, ना तो डाउन साइड में ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमने उसको इंक्लूड किया इंट्राडे के अंदर आपको कैसे काम करना है। दरबास ने इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं बताया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसमें अवॉइड करना है, जैसे आप साइड के 4 दिन के अंदर बन जाता है ये पैटर्न, तो आपको आप साइड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, जिस तरह से यहाँ पे ड्रॉ है ऐसे ड्रॉ कर लेना है। डाउन साइड का ये सपोर्ट है, ठीक है। तो जैसे इसमें आपको देखना है कि ये जो हाई में वॉल्यूम में ब्रेकआउट हुआ फिर नीचे आया, आप अवॉइड करना है कब यहाँ से एक रिवर्सल मिले, देखने को मिले, ठीक है। ये जो लास्ट स्विंग है, स्विंग के ऊपर से ये देखिए आप यहाँ से आप साइड में जा रहा है मार्केट, ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ पे जाने के लिए 2 3 कैंडल बन जाएगा यहाँ पे, फिर आपको डाउन साइड में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना है, यानी आपको आप साइड में एक रेसिस्टेंस मिल गया एवं डाउन साइड में एक सपोर्ट मिल गया। अब जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ठीक है, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट देगा, इस ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको बाय करना है। कि कहाँ पे बाय करना है, इस ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको बाय करना है। जैसे आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है, ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको बाय कर लेना है। जैसे आप बाय करते हो उसके बाद क्या करना है, देख लो, ये देखो, तो इस कैंडल पे आपको बाय कर लेना है, इसके ऊपर बाय कर लेना है। एंड जो स्टॉप लॉस आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पे बिलो द टॉप बॉक्स, बिलो द बॉटम ऑफ बॉक्स, ठीक है। ये जो बॉक्स आपने बनाया इस बॉक्स के नीचे आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो ये देख सकते हो, ये है आपका बॉक्स, ठीक है। तो ये जो बॉक्स आपका है, ये बॉक्स, ठीक है, तो इस बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस एंड बॉक्स के ऊपर आपका बाय हो गया। अब उसके बाद क्या हो सकता है आपके साथ, आपने बाय भी कर लिया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, बाय भी कर लिया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब देखो, जैसे आपने बाय किया और स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद यहाँ पे आपका इनिशियल बाय है, यहाँ पे एक चार्ट आ गया, यहाँ पे आपका इनिशियल बाय है, यहाँ पे इनिशियल बाय यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। उसके बाद या तो आपका अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, कोई हिचकिचाहट नहीं करना है। स्टॉप लॉस आ गया तो स्टॉप लॉस ले लेना है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली वो घूम के इधर ऊपर जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएगा वो कंटिन्यूसली सीधा सीधा या तो सीधा ऊपर भाग जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या तो वो फिर से जाके एक पिरामिड बनाएगा, यानी आपका जो बॉक्स इधर बनाया दूसरा बॉक्स इधर बनाएगा। अगर यहाँ पे आके वो दूसरा बॉक्स बनाता है, ठीक है, जैसे दूसरा बॉक्स को ब्रेकआउट करता है, फिर आपका जो स्टॉप लॉस इधर था उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की बॉक्स के नीचे लेके आना है। तो ऐसे करके आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है जब तक मार्केट ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। तो फिर दूसरा बॉक्स से जैसे तीसरा बॉक्स बनाएगा, तीसरा बॉक्स से जब मार्केट निकल जाएगा फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आना है। तो ऐसे करके ऊपर तब तक आप शिफ्ट करते रहोगे जब तक आपका टारगेट नहीं आ जाता, या फिर कोई मार्केट यहाँ पे आके गिर के आपका स्टॉप लॉस नहीं खा जाता, ठीक है। या तो आपको टारगेट मिल जाएगा या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। अब टारगेट कितना होना चाहिए या तो मार्केट आपको डिसाइड करके देगा, या तो आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपका टारगेट मिलेगा 1:3, 1:4, 1:5, ठीक है, या फिर मार्केट का फंडामेंटल एक टारगेट होता है जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो आप मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू वाला वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। तो वहाँ से आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। दूसरा आपको जो टारगेट डिसाइड करके देगा वो है ऑप्शन चेन, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर आप अगर देखोगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा OI डेवलप्ड होता है वो होता है रेसिस्टेंस, एंड सबसे ज़्यादा जो नीचे के साइड में वाई डेवलप होता है यानी पुट साइड में वो है आपका सपोर्ट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया, तो अगर यहाँ पे सपोर्ट है आपका और यहाँ पे सबसे ज़्यादा OI बिल्डअप है तो यहाँ पे आपका टारगेट बनेगा, तो यहाँ तक आप होल्ड करोगे और यहाँ पे जैसे आएगा प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में मालूम नहीं है तो मेरे चैनल पे 2 वीडियो अवेलेबल है ऑप्शन चेन के ऊपर, वो आप देख सकते हो, ठीक है।
और जैसे अभी हम चार्ट में इसको समझेंगे किस तरह से इसको वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट यहाँ पे 52 एक हाई ब्रेक करता है, या फिर अगर इंट्राडे के अंदर भी आप देखते हो ऐसे हाई ब्रेक करते हैं कैंडल्स। तो इंट्राडे के अंदर आपको ये जो देखोगे चार्ट, अगर इंट्राडे के अंदर देखोगे तो 3 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, 3 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, 3 मिनट्स इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे एंड इसका इस्तेमाल करोगे। आप चाहे तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, टाइम फ्रेम आप कुछ भी करें बट छोटा टाइम फ्रेम रखें इंट्राडे के अंदर, क्योंकि आपको नहीं तो ज़्यादा स्विंग नहीं देखने को मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाता है, फिर दूसरा बॉक्स बनाता है। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर आपका ट्रेड बन जाता है यहाँ पे, फिर दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे तीसरा बॉक्स, इसको जैसे ब्रेकआउट करेगा फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट, पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे था, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1-3-1 इंट्राडे के अंदर 1:2 भी मिलता है ना, बहुत है मेरे भाई। इंट्राडे के अंदर इससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो बॉक्स स्ट्रेटेजी के से, तो आपको 1:3-4-5 तक आपको आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा चार्ट है। इस दूसरे चार्ट में भी सेम है, देखो ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद ये एक बॉक्स बनाया, फिर बॉक्स ही नहीं बनाया, वो सीधा ऊपर चला गया। यानी इसको यहाँ पे आप रिस्क रिवार्ड देख लो। अगर यहाँ पे आप मान के चलो ये 0.1 है, तो यानी यहाँ पे आपको 1:1 मिलता है, फिर यहाँ पे 1:2 मिलता है, यानी 1:3। तो आपको और कितना चाहिए? ठीक है ना, 1:3 बहुत होता है मेरे भाई इंट्राडे के अंदर। ठीक है, तो इसको आप होल्ड कर, अगर स्विंग भी कर रहे हो तो उसमें भी 1:3 बहुत होता है। ठीक है, तो आज ये था कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, एंड कहाँ पे आपका टारगेट होना है। एंड रूल्स को आप ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि विदाउट रूल्स आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि रूल्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो स्ट्रेटेजी काम का नहीं होगा। क्योंकि साइडवेज मार्केट में ऐसे, जैसे साइडवेज होता है मार्केट, ऐसे साइडवेज मार्केट में आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ब्रेकआउट करना ज़रूरी है, ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा रूल्स ये है कि आप जो पिरामिड में ट्रेड लोगे, एक पिरामिड अगर एक बॉक्स बनाता है, दूसरा बॉक्स अगर शिफ्ट होता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। एंड तो जो रूल्स हमने बताया उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। मार्केट ट्रेंडिंग में होना चाहिए, या तो आप ट्रेंड में होना चाहिए, या तो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। आप ट्रेंड में होता है तो आप बाइंग करके ट्रेड करोगे, यानी कॉल बाई करोगे, या फिर पुट सेल करोगे, या फिर फ्यूचर लॉन्ग करोगे। शॉर्ट साइड करोगे तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, या फिर कॉल बेच सकते हो, या पुट बाय करके आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक में करोगे 52 एक हाई ब्रेक करना चाहिए। इंट्राडे के अंदर करोगे तो पिछले दिन का जो हाई है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद बॉक्स बनाना है, फिर दूसरा बॉक्स में आपको जैसे हाई ब्रेक करते हैं वहाँ पे ट्रेड लेना, या नीचे के साइड बॉक्स को जो सपोर्ट होता है उसको ब्रेक करना है, उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना है, एंड वहाँ पे आप बॉक्स बनाया तो आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, और स्विंग के नीचे या ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, और ये जो रूल्स मैंने बताया, 4 कैंडल बनना है, उसके बाद अगर एक की कैंडल में अगर ब्रेक कर देते तो वो स्ट्रेटेजी काम का नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, 4 कैंडल। ठीक है ना, तो ये 4 कैंडल फिर से मैं चार्ट में जाके आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे 4 कैंडल बनना चाहिए, 4 कैंडल के अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर एक ही कैंडल के अंदर ब्रेक हो जाता है तो, या 2-3 कैंडल के अंदर अगर आप साइड में ब्रेक हो जाता है तो ये स्ट्रेटेजी काम का नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल बन के हाई बन के ये 1-2 कैंडल के अंदर फिर ब्रेक कर देते हैं, वो फिर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ये। ठीक है, ये दरबार स्ट्रेटेजी नहीं है। दरबार स्ट्रेटेजी होने के लिए यहाँ पे 3-4 दिन में या 3-4 कैंडल में आप साइड में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, या डाउन साइड में भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इस रेंज के अंदर होना चाहिए, फिर इस रेंज को ब्रेकआउट करना चाहिए। तो ये रूल्स को आपको फॉलो करना ही करना है। एंड कुछ एडिशनल रूल्स है जो आपको मार्केट में फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ जो है, बाय कंपनीज फंडामेंटल। तो अगर कोई स्टॉक्स अगर लेते हो कंपनी का फंडामेंटल आप ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड वो देख लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड के साथ ही आपको जाना है। ठीक है, और स्टॉक जो आप सिलेक्ट करोगे वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर का स्टॉक होना चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हो।
ठीक है, कोई भी सेक्टर का आप मत लेना, जो सेक्टर ऊपर जा रहा है उसी सेक्टर का स्टॉक्स आप लेना है आपको, क्योंकि इस सेक्टर के हिसाब से स्टॉक भागता है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में आप वो चीज़ करते हो तो निफ्टी जिस टाइम आप ट्रेंड में होता है तो आपको मतलब वीकली अगर आप ट्रेंड में होते हैं तो आपको आप ट्रेंड का ट्रेड लेना चाहिए, वीकली डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना चाहिए। और जो चीज़ को आपको अवॉइड करना है, बाइंग ब्रेकआउट्स ड्यूरिंग बियर मार्केट, यानी जो बियर मार्केट जब चलता है या जब मार्केट बॉर्डर बॉर्डर मार्केट गिरता रहता है, या फिर आपका जो डे डे ट्रेंड जो होता है यानी वीकली ट्रेंड जो होता है वो अगर नेगेटिव है, तो वहाँ पे अगर आप साइड में एक ब्रेक, अगर मान के चलो ऐसे करके मार्केट गिरता रहता है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है, तो इस ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। उसके बाद मेथड, साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, मार्केट जब ऐसे साइडवेज होता है उस मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। एंड सेक्टर मूवमेंट को इग्नोर करना है। ठीक, मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है और यहाँ पे डाउन साइड में एक ब्रेक होता है, ठीक है, तो ऐसे ब्रेकआउट में भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो मार्केट भी अप ट्रेंड में होना चाहिए और ट्रेड भी अप साइड का होना चाहिए। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेड भी डाउन ट्रेंड में ही होना चाहिए। तो दरबार स्ट्रेटेजी में बस इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो के अंदर क्या क्या कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आए।